बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल्स टू 8x की पावर -1। तो इसमें भी हमने पहले लेट करना है। लेट करके इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ये इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके पहले इस फॉर्म में लेकर आना होता है, दैन हमने इसे फर्दर सोल्व करना होता है आगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8x - 1 को इस साइड पर लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ है 3x की पावर -2, ये वाला वेरिएबल इस x के साथ होता है, तो ये +8x यहाँ आके हो जाएगा -8x की पावर -1 और ये +5 यहीं पे रहेगा इज इक्वल्स टू 0। इसे हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि इस वेरिएबल को उठाकर हम इस साइड पे ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ प्लस था इधर आके माइनस हो गया, और +5 इज इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम लेट करते हैं y के इक्वल, लेट कर लेते हैं x की पावर -1 इज इक्वल है y के। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल। अब हमें x की पावर -2 इसको भी लेट करना है, लेकिन इसको लेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने ये फर्स्ट चीज़ लेट की होती है, इसको वेरिएबल को हमने लेट किया होता है, इसका हम लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है कि जब इसको लेट कर लिया तो इसका हमने ले लेना है स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y²। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे इस इक्वेशन का, तो जब ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर होता है और बाहर भी स्क्वायर होता है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये स्क्वायर आप दोनों स्क्वायर्स जो से हैं, दोनों पावर्स जो सी हैं वापस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 है इसकी पावर और इसकी पावर बाहर क्या है 2 है, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की पावर -2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। x की पावर -2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा y²। तो x की पावर -2 हमारे पास आ गया y² के इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने इसको लेट करना है, इसको हम y के इक्वल ऐड करेंगे, बाद में हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जोन से हमारे पास जोन सी आ जाएगी, ये आ जाएगा इसके वेरिएबल y²। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने पुट करना है x - 1 को जो हमने y के इक्वल ऐड किया और x - 2 जो हमारे पास y² आया, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट x की पावर -1 इज इक्वल्स टू y एंड x की पावर -2 इज इक्वल्स टू y² इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या है 3x की पावर -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x की पावर -2 की जगह क्या आएगा y²। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास आया -8 x की पावर -1, -8 ऐसे ही आएगा, और x की पावर -1 की जगह क्या आएगा y जो हमने यहाँ पे लेट किया था, और नेक्स्ट है +5 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने इस फॉर्म में से बनाना था। ठीक है, वो हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 3 ज़ा हमारे पास आ गया 15। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 15। अब इस 15 के हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं, कोई से ऐसे दो नंबर्स को चूज करना होता है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 15 आए और प्लस और माइनस करके ये वाला नंबर आना चाहिए 8। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 है, इसके यही फैक्टर्स बन रहे हैं 5 और 3। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो 3y² ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स यही बन रहे हैं, 5 3 ज़ा 15 होता है। ठीक है, या एक और जो 15 के फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं 15 1 ज़ा 15। 15 के यही फैक्टर्स होते हैं दो, एक ये होता है और एक ये होता है, लेकिन इन दोनों को प्लस करके 8 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके किसी भी तरह से 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाले फैक्टर्स नहीं होंगे, यही वाले फैक्टर्स बनेंगे 5 और 3। ओके जी, तो अब यहाँ पे फैक्टर्स ये बन रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है 5, तो यहाँ पे जो फर्स्ट साइन आता है वो यही आता है जो इक्वेशन में हो, तो यहाँ पे आ जाएगा -5y, और सेकंड यहाँ पे दूसरा फैक्टर कौन सा है 3y। ठीक है, 5 और 3 थे तो यहाँ पे 5y और 3y लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट साइन तो यही आता है, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे साइन हमने देख कर खुद ही लगाना होता है कि अगर हम यहाँ प्लस का साइन लगा दें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो रहा होगा,
तो 2 आ जाएगा, हमें तो 2 नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, ताकि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में 3 प्लस होकर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला नंबर चाहिए, इसलिए यहाँ पे साइन जो है हमने खुद देख के ध्यान से लगाना है। +5 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा 3y - 5। ठीक है, इन दोनों में से y कॉमन निकल रहा था, यहाँ इसमें से एक y बाहर चला गया तो 3y रह गया, माइनस ये y कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 रह गया, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 1। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकला होगा दोनों वैल्यूज में से, तो उसमें से 1 कॉमन निकल रहा होगा, 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ सेम यही वैल्यूज आ जाएंगी, 3y - 5 इज इक्वल टू 0। ये +5 था, यहाँ -5 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लिया, बाहर जब माइनस का साइन कॉमन ले लें तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ओके जी, फैक्टराइजेशन के बाद ये वाले दोनों सेम आते हैं, तो ये सेम आ गया, इनको हम कॉमन ले लेंगे, 3y - 5, और सेकंड कौन सा आ गया हमारे पास, y - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0 और y - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट के यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3y यहीं रहेगा, तो -5 उस साइड पे जाके हो जाएगा +5। ठीक हो गया, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू -1 है, उस साइड पे जाके हो जाएगा 1, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 5/3 आ गई। ये तो हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन और y की वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने y को लेट किया हुआ है x - 1 के इक्वल, यहाँ पे x की पावर -1 के इक्वल। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये कि क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में है, तो हमने आंसर भी x की फॉर्म में ही देना है। ठीक है, हो गया। तो जी x - 1 को हमने लेट किया हुआ है y के इक्वल, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू x - 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया हुआ है ना यहाँ पे ऊपर। ठीक है, x - 1 इज इक्वल्स टू y, इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल्स टू x की पावर -1। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आ जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी यही आ जाएगा, x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने क्या किया कि y की जगह पे बस x - 1 लिख दिया, बाकी 5/3 और 1 सेम लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ से चाहिए x की वैल्यू, तो जब भी हम किसी चीज़ का इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स का क्या मतलब है कि इसकी पावर 1 है, तो हमें इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है कि हम इसे रिवर्स कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे x की पावर -1 है, तो इसका क्या मतलब है, 1/x, इसको हम 1/x लिख सकते हैं। अगर हम इसे 1/x लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/3। सेम इसी तरह हम इसे 1/x यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि इसकी पावर जो सी है वो पॉजिटिव हो जाएगी और x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम x को ऊपर लेके जाने के लिए क्या करेंगे, x को रिवर्स करेंगे, x/1 करेंगे तो ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। ठीक है, इसको जब हम ऐसे इसकी x को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे, यूजुअली हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 3/5 आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये वाली वैल्यू भी रिवर्स होगी, x इज इक्वल्स टू, इसके नीचे 1 ही है तो ये वैल्यू 1 ही रह जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। ये आ गया सॉल्यूशन सेट। ओके जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन टाइप थी, जो उन्होंने हमें एक्सरसाइज 1.3 से पहले बताई हुई है कि हमें 5 तरह की इक्वेशंस दी जाएंगी, जिन्हें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला के उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेकंड टाइप की इक्वेशन आ गई है, जो हमने देखी भी थी एक्सरसाइज 1.3 से पहले, जो उन्होंने बताई हुई थी कि a(px + b/px इज इक्वल्स टू c। ये थी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, कि इस इक्वेशन की फॉर्म में दी जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन अब हमारे पास ये थी, और इस इक्वेशन की फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया गया। अभी हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, देन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो 2x² + 1 है, इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पे भी 2x² + 1 था, यहाँ पे भी 2x² + 1 था, तो इसे हमने लेट कर लिया y के इक्वल।
ये तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन और इसे हमने नेम दे देना है सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2x स्क्वायर प्लस 1 को y के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये आ जाएगा y प्लस 3 ओवर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 है, y इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया। तो क्या किया हमने, इसको y के इक्वल लेट किया था, 2x स्क्वायर प्लस 1 को लेट किया था y के इक्वल, तो अब हमने यहाँ पे भी y लिख दिया प्लस 3 ओवर यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 1 था, इसकी जगह पे भी y लिख दिया इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस साइड पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y। ठीक है, ये इसको जब हम एलसीएम लेते हैं अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया इस साइड पे। यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3, ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y। ये y यहाँ डिवाइड हो रहा था, उस साइड पे जाके इज इक्वल को साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इस 4y को इस साइड पे लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो y स्क्वायर प्लस 4y यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4y, ये वाला प्लस 3 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया था कि इसको हमने y के इक्वल ऐड किया था, फिर हमने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ 2x स्क्वायर था वहाँ हमने y लिख दिया, उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये y यहाँ डिवाइड हो रहा था, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और देन हम इस माइनस 4y को साइड पे लेके आए, माइनस 4y हो गया प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए सेम इस नंबर को फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट पे क्या है 1 है, तो 3 1 हो जाएगा 3। ठीक है, इसके तो मल्टीप्लाई आ गया 3 1 3। अब इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स भी इसके सेम यही बन रहे हैं 3 और 1। ठीक है, y स्क्वायर माइनस यहाँ पे कौन से दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 3y और y। ठीक है, फैक्टर्स इसके दो यही हैं 3 और 1, तो यहाँ पे 3y हमने लिख दिया। फर्स्ट साइन वही होता है जो माइनस का ऊपर इक्वेशन में हो, और सेकंड साइन कौन सा होता है, अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमें माइनस नहीं हमें प्लस करना है। 3 और 1 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है, तो जब कोई भी ना लिखा हो वेरिएबल के साथ नंबर उसे हम 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 3 सेम ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 3, माइनस इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी रह जाएगा सेम y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन था, बाहर माइनस कॉमन निकाल लिया, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों सेम आ गए, इन्हें कॉमन रख लेते हैं y माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को लिख लिया y माइनस 3 और ये y माइनस 1 ये लिख दिया। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 है उस साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 है उस साइड पे जाके 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यूज। अब नेक्स्ट हमने क्या लेट किया हुआ था, y को लेट किया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमने इसे ही पुट करना है यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, y को हमने ये लेट किया हुआ था, अब यहाँ पे दोनों y की जगह हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, y की जगह ये लिख दिया इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे भी y की जगह ये लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया, अब इस प्लस 1 को साइड पे लेके जाते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 1 इस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 1, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस किया तो 2 रह गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया 1 के इक्वल। सेम ऐसे ही हम यहाँ से भी x स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 1 उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में से 1 माइनस किया 0 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2 सेम वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0, 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड होगा 0 ही आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, हमें तो एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 1 के। सेम ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, प्लस माइनस 1 और 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन सेट। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो जी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।